बहू का चुनाव। गंगानगर गांव में धर्मेंद्र नाम का एक रईस था। उसका एक बेटा था विशाल। विशाल रूप गुण संपन्न था। उसकी उम्र अब शादी लायक हो चुकी थी। धर्मेंद्र अपने घर में एक ऐसी बहू लाना चाहता था जो उसके बेटे की तरह रूप गुण संपन्न हो और घर की मर्यादाओं को आगे बढ़ाए। उसी गांव में त्रिलोक नामक एक व्यक्ति था। वह धर्मेंद्र का दोस्त भी था। वह जरी की साड़ियाँ बनवाता और अड़ोस पड़ोस के गांवों में उन्हें धनी लोगों को बेचता। इसलिए उसे गंगानगर के अड़ोस पड़ोस के गांवों में रहने वाले अनेक धनिकों के बारे में काफ़ी जानकारी थी। एक दिन त्रिलोक ने धर्मेंद्र से पूछा, सुना है तुम विशाल के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें दो एक लड़कियां बता सकता हूँ। एक तो सीतापुर में रामानंद की बेटी कमला है, काफ़ी सुंदर है। दूसरी लखीमापुर में विश्वेश्वर की बेटी सरिता है, वह भी उतनी ही सुंदर है। तुम और विशाल एक बार इन लड़कियों को देख लो। दोनों में से कोई भी विशाल के योग्य होगी। त्रिलोक के कहे अनुसार धर्मेंद्र अपने बेटे के साथ दोनों गांवों में गया और वहाँ कमला और सरिता दोनों को देखा। दोनों एक दूसरे से बढ़कर थी। विशाल किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अंतिम निर्णय अपने पिता पर छोड़ दिया। धर्मेंद्र भी अपने पुत्र की तरह असमंजस में पड़ गया और उसने इस मामले में अपने मित्र त्रिलोक से मदद चाही। वह त्रिलोक से बोला, त्रिलोक, इन दोनों के बीच चुनाव करना तो एक समस्या बन गया है, इसलिए इन दोनों की परीक्षा लेना ज़रूरी हो और इस परीक्षा में जो खरी उतरेगी वही मेरे बेटे की बहू बनने के योग्य होगी। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। धर्मेंद्र ने त्रिलोक को सारी बात समझा दी। त्रिलोक जरी की नई साड़ियाँ लेकर सीतापुर पहुंचा। वहाँ पहले वह सेठ रामानंद के यहाँ गया। उसके आने की खबर पाकर कमला तुरंत बाहर आई और त्रिलोक से साड़ियाँ दिखाने के लिए बोली, बेटी, जैसे ही मेरी साड़ियाँ तैयार होती है मैं पहले तुम्हारे पास ही लाता हूँ। लो देखो। और यह कहकर वह उसे एक एक साड़ी दिखाने लगा। जरी की नई साड़ियाँ देखकर कमला खुशी से फुरफरा उठी। तब त्रिलोक ने खुद ही एक साड़ी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो बेटी, गजब की चीज़ है, बहुत शानदार जरी है इसकी, पहनोगी तो याद करोगी। कमला ने वह साड़ी ले ली और बोली, पर इसके साथ चोली का कपड़ा तो नहीं। खैर, चोली का कपड़ा भी रहता तो बढ़िया होता। इस पर त्रिलोक अपना सर खुजलाने लगा। फिर बोला, क्षमा करना बेटी, वह कपड़ा तो करघों पर है, उसे तैयार होने में 10 दिन लगेंगे। तैयार होते ही ले आऊँगा। और साड़ी के दाम लेकर वह वहाँ से चला आया। सीतापुर से वह लखीमापुर पहुँचा। वहाँ उसकी भेंट विश्वेश्वर की बेटी सरिता से हुई। सरिता को भी वे साड़ियाँ पसंद आई और उसे भी उसने एक साड़ी देते हुए कहा, यह साड़ी बहुत बढ़िया है, पहनोगी तो याद रखोगी, पर इसके साथ का चोली का कपड़ा 1 हफ्ते में तैयार होगा। तुम कहीं और से न खरीदना, मैं खुद ही तुम्हें पहुंचा दूंगा। सरिता ने साड़ी के दाम चुका दिया और त्रिलोक अपने गांव लौट आया। फिर 2 हफ्ते बाद वह चोली का कपड़ा लेकर वापस उसके पास गया। पहले वह कमला के पास पहुंचा और उससे बोला, बेटी, तुम्हारी साड़ी से मेल खाती चोली का कपड़ा ले आया हूँ, देख लो। इसकी ज़रूरत नहीं त्रिलोक चाचा, कमला बोली, मैंने कहीं और से उस कपड़े का इंतज़ाम कर लिया था। ठीक है बेटी, चलता हूँ, त्रिलोक उसे संबोधित करते हुए बोला और फिर वह लखीमापुर की ओर बढ़ चला। लखीमापुर वह अभी मुश्किल से पहुंचा ही था कि सरिता की नज़र उस पर पड़ी और वह बोली, कपड़ा ले आए चाचा? हाँ बेटी, ले तो आया हूँ, पर कुछ दिन की देर हो गई। कहीं तुमने कहीं और से तो नहीं ले लिया? त्रिलोक ने प्रश्न किया। तुम बिल्कुल भुलक्कड़ हो चाचा, सरिता ने हंसते हुए कहा। चोली का कपड़ा तो पहले ही साड़ी के साथ था, तुमने शायद देखा नहीं। या देखो। और उसने कपड़े का वह टुकड़ा उसके सामने रख दिया। फिर बोली, साड़ी के दाम तो तुमने ले लिए थे, इस कपड़े के दाम नहीं लिए, वह भी ले लो। अरे, उम्र ढल रही है ना, इसलिए, कहकर हंसने लगा। और फिर उसने
उस कपड़े के टुकड़े के दाम भी ले लिए और वहाँ से तुरंत अपने गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचकर त्रिलोक सीधे धर्मेंद्र के यहाँ पहुंचा और कमला तथा सरिता को लेकर जो उसके साथ बीता था उसे कहा सुनाया। त्रिलोक की बात सुनकर धर्मेंद्र हंसने लगा। वाह, समस्या का हल मुझे मिल गया। अब तो अच्छा मुहूर्त निकलवा कर मंगनी के लिए चलना होगा। लेकिन लड़की कौन सी पसंद थी यह तो बताओ। त्रिलोक आश्चर्य से भर उठा। सरिता, धर्मेंद्र का उत्तर था, क्योंकि वह सुंदर होने के साथ साथ ईमानदार भी है। कमला तो चोली के कपड़े को ऐसे ही हड़प जाना चाहती और इसलिए उसने बात बनाई कि उसने कहीं और से इंतज़ाम कर लिया है। खैर छोड़ो, अब यह बताओ कि क्या दाम थे उस कपड़े के जो कमला को तुमने दिया। क्या तुम उसके दाम चुकाओगे? त्रिलोक ने प्रश्न किया। क्या तुम बहू के चुनाव में मेरी थोड़ी सी भी मदद लेना नहीं चाहते? इस पर धर्मेंद्र ने उसे गले लगा लिया और दोनों मित्र विशाल के विवाह की तैयारी में लग गए।